जस्टिस स्वर्ण कांता दी कोर्ट च पेश नहीं होंगे केजरीवाल बोले मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता तो न्याय मिलन दी टुटी उम्मीद। आरएसएस दी विचारधारा वाले समागमां च जानदे रहे ने जज साहब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट दा है मामला। सुनील जाखड़ ने केजरीवाल नूं दस्सिया घमंडी कहा खुद नूं कानून तो उत्ते समझदे ने केजरीवाल विचारां बनण दी कोशिश करन दी थां करो सच दा सामना। आप छड्डण दी अफवाहां ते ज्यादा कुछ बोलण तो बचे मंत्री संजीव अरोड़ा कहा राघव चड्डा नाल 8 महीने तो नहीं हुई गल मैनू कदे किसी ने नहीं कीता अप्रोच। राघव चड्डा ने आम आदमी पार्टी नूं दस्सिया भ्रिष्ट बोले टॉक्सिक माहौल छड्ड के कर रहा हां पॉजिटिव सियासत आपने मैनू लोकां दे मुद्दे चुक्कण तो रोकिया। आप दे 7 बागी बीजेपी दे सांसदां दी लिस्ट च होए शामिल राज्यसभा सकत्रेत नूं दित्ती मंजूरी। राज्यसभा च बीजेपी दे एमपीज़ दी गिणती हुई 113। जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गश नूं मिलिया अकाली दल पुनर सुरजीत दा वफद सुखबीर बादल खिलाफ कार्रवाई दी कीती मांग। सुखबीर बादल ने 2 दिसंबर दे फैसले नूं दस्सिया सी साजिश। मुअत्तल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर दे ठिकाणिਆਂ ते ईडी दी रेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले च 11 ਥਾਵਾਂ ਤੇ छापेमारी कर रही टीमां। पंजाब तो लेकर चंडीगढ़ तक मारे जा रहे छापे। हरियाणा विधानसभा च ओपोजिशन खिलाफ निंदा मता पेश कांग्रेस ने बनाई सदन तो दूरी। सीएम सैनी बोले अज भी महिलावां दे विरोध च खड़ी है कांग्रेस। 5 दिन के दौरे ते शिमला पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गवर्नर कविंदर गुप्ता ते सीएम सुक्खू ने किया स्वागत। मशोबरा दे राष्ट्रपति निवास च रुके मुर्मू। चंडीगढ़ च 3.5 महीने अंदर ही होए 9 करोड़ तो वध चलान 2 लाख तो ज्यादा लोगों ने तोड़े ट्रैफिक रूल्स 1200 तो वध वाहनों नूं कीता इंपाउंड। हुण गल करांगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दी कथित शराब मामले दी क्योंकि जज ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पर केजरीवाल अड़े हुए ने। इस सब दे विचाले जस्टिस स्वर्ण कांता दी कोर्ट च पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल दे वल्लों खुद लाइव होके इस गल दा जिक्र किया गया। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नूं इस बाबत एक लेटर भी लिखी है। केजरीवाल ने इस लेटर च जिक्र किया है कि खुद जां वकील जरिए पेश नहीं होवांगा मैं मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता तो न्याय मिलन दी जो उम्मीद है आशा ने वो टुट चुकी है। हुण गांधी जी दे सत्याग्रह दे राह ते चलन दा मैं फैसला लिया गया। इन्हां गल्लां दा जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि अंतरात्मा दी आवाज सुन के मैं यह फैसला लिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता दे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जावांगा। आरएसएस दी विचारधारा वाले मंचा ते जज साहब जानते रहे ने असीं आरएसएस दे विरोधी ने कि अजिहे च मैनूं न्याय मिलेगा इस सवाल उन्हां दे वल्लों पुछया गया है। जस्टिस स्वर्ण कांता दे दोवें बच्चे केंद्र दे वकीलां दे पैनल शामिल ने यह भी सवाल उन्हां दे वल्लों खड़े किए गए ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दे नाल काम कर रहे ने जज दे बच्चे इन्हां दे वल्लों गल चुकी गई। जस्टिस कांता दे बेटे नूं सब तो वध केस मिले ने। जज दे बच्चियां नूं साल 2023 तो लेकर 2025 विचाले 5904 केसेस मिले ने ते जज दे बच्चियां दा भविख ते कमाई इस ते निर्भर है। जस्टिस कांता ते परिवार ते कोई निजी आपत्ति मैनूं नहीं है पर यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का पूरा मामला है। यह आम लोगों का न्याय प्रणाली ते भरोसे का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट जान की तैयारी मैं कर रहा है इस गल का जिक्र अरविंद केजरीवाल खुद करते हुए नजर आए। जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्ण कांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से
2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटों को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है। एपिसोड पे ट्वीट भी किया गया है। सच की लड़ाई लड़ रहे केजरीवाल साहब ने दिखा दिता है कि आत्म सम्मान ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ इंसाफ देने की जिद ने पूरे मुल्क दे विचों जुडिशियल सिस्टम तो जिहदा कि असीं बड़ा सत्कार करते हैं वो तो भरोसा जिहड़ा वो तोड़ दिता। सो इसे संबंध दे विच श्री अरविंद केजरीवाल जी ने साडे नैशनल कन्वीनर साहब ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नूं एक चिट्ठी लिखी है कि वो खुद या अपने वकील के जरिए उन्हां दी अदालत दे विच पेश नहीं होणगे क्योंकि उन्हां तो इंसाफ मिलण दी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो ये एक गांधी जी का एक शांति का रस्ता जिहड़ा उन्होंने चुनिया। मैं अपील करूँगा कि हुण भी इस तो बाद भी शायद जिहड़ी कॉन्शियस है वो जज साहिबां दी वो जागे ते वो अपने आप नूं इस केस तो अलग कर लैण, नहीं फिर सत्या दा और अहिंसा दा और शांति दा जिहड़ा राह है वो उन्होंने चुनिया। मैं उम्मीद करूँगा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी और पूरा जुडिशियल सिस्टम है जिहड़ा वो इस गल का नोटिस जरूर लेगा। सीबीआई जिहड़ी आ, ईडी जिहड़ी आ, वो हाई कोर्ट का रुख अख्तियार करती है। तो उस समय साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल कोर्ट के अंदर कहा कि मैनू इस वक्त जिस जज को केस कियागा वो जज उत्ते मैनू जिहड़ा भरोसा नहीं हैगा कि मैनू इस जज को इंसाफ मिलूगा। तो उन्होंने रिक्यूजल की एप्लीकेशन जिहड़ी आ कि इस केस तो जज को विड्रा कर देना चाहिए, एक केस छड़ देना चाहिए, जज को किसी होर जज को भेज देना चाहिए। तो एप्लीकेशन लाई और खुद अरविंद केजरीवाल जी ने पेश होकर बहुत सारिया दलील दित्तियां और जिहड़ियां कई बार मैं समझदा लगता कि बिल्कुल ठीक सीगियां, पर लेकिन कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, मैं एक केस मैं ही डिसाइड करूँगा। तो अज साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने सत्याग्रह का राह जिहड़ा वो अपनाया गया, क्योंकि उन्होंने मन के अंदर तौखला, उन्होंने मन के अंदर डाला बिल्कुल सच आ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो लगातार अरविंद केजरीवाल जी नूं, आम आदमी पार्टी की समूची लीडरशिप नूं झूठे जाली फर्जी केसां 'च फसा रही आ।
ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬਹਾਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਖੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। सत्यमेव जयते ਦਾ मतलब चुप रहना नहीं है, सच नाल डट के खड़े होना है। इस गल का जिक्र आम आदमी पार्टी के वल्लों कीता। सुनील जाखड़ ने पोस्ट भी पाई है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट पा के अरविंद केजरीवाल जी तुसी ऐलान किया है कि सीबीआई के वल्लों शराब घोटाले विच तुहाडे खिलाफ पाई अपील के मामले विच तुसी हाई कोर्ट विच पेश नहीं होवोगे। ये तुहाडा डर है जां घमंड कि तुसी हुण अदालत तो ही ऊपर हो गए हो कि तुसी इस देश के संविधान को ही नहीं मनोगे। याद रखो सीबीआई ने कानून अनुसार ही ये अपील की है ते तुसी जो ये नियम अपने लिए घड़िया है कि उसे निजमा अनुसार तुहाडी पंजाब दी आप सरकार माणयोग हाई कोर्ट वालों सरकारी कर्मचारियों पूरा डीए ते सारा बकाया देने के हुक्म खिलाफ अपील नहीं करेगी। तुसी कहा करते हो कि सत्यमेव जयते, फिर जेकर तुसी सच्चे होता फिर डर किस गल दा है। तुहानू कानून अपना काम कर रहा है। चंगा सलाह यह है कि विचार बनन की कोशिश ना करो, सच का सामना करो। दूसरे पासे पलटवार किया गया आम आदमी पार्टी के वलों। जो नील गर्ग ने उन्होंने जवाब दिता है इस पोस्ट का। उन्होंने लिखा है कि जाखड़ साहब केजरीवाल जी ने साफ किया है कि ना तो डर है ना घमंड है, ये निरपक्ष न्याय ते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का सवाल है। उन्होंने न्यायपालिका ते पूरा भरोसा है, इसलिए वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट का बूहा खड़काउणगे। सवाल चुकने तो पहला सुनील जाखड़ जी जवाब दो, क्यों हर केंद्र एजेंसी ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सवाल पूछा गया सत्यमेव जयते का मतलब चुप रहना नहीं है, सच नाल डट के खड़े होना है। ये जवाब दिता गया है आम आदमी पार्टी। हुण गल करेंगे प्रशांत भूषण की, क्योंकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के फैसले का स्वागत किया है, वेलकम किया है। जज सामने पेश ना होने के फैसले की हमायत उन्होंने वालों की गई है। जस्टिस वरण कांता शर्मा अगे पेश ना होने का फैसला सही है। प्रशांत भूषण ने इस गल का जिक्र किया है। केस के तथ्यां नूं देखदिआं उन्होंने पक्षपात का वाजिब खदशा है। मेरा मानना है कि उन्होंने खदशा जायज़ है। उन्होंने वालों इस गल का जिक्र किया गया। बकायदा एक पोस्ट पाई गई है। पोस्ट में तुहानूं लगातार विखा रहे हैं क्योंकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड किया है कि वो जस्टिस वरण कांता के सामने या वकील के थ्रू पेश नहीं होंगे। जज सामने पेश हो ना होने के फैसले की हमायत प्रशांत भूषण के वालों की गई है। सीनियर एडवोकेट ने प्रशांत भूषण उन्होंने पोस्ट पाके कहा कि मेरा मानना है कि उन्होंने खदशा जायज़ है। केस दे तथ्यां नूं देखदिआं उन्होंने पक्षपात का वाजिब खदशा है। जस्टिस वरण कांता शर्मा अगे पेश ना होने का फैसला सही है, प्रशांत भूषण कह रहे हैं। सभी सदस्यों ने इसका किया है। तो हमारे आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला जी ने उनके द्वारा कुछ सवाल इसके ऊपर उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले उसका ही जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन पर जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि 2026 के बाद जनगणना पूरी होनी है और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी परिसीमन होना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण इन्हीं पर आधारित है। यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में जो आम चुनाव होने हैं महिलाओं को 33% का आरक्षण वो नहीं मिलता, क्योंकि जनगणना और परिसीमन के काम में काफी समय लगता है और उस आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लोकसभा के अंदर वो विधेयक लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने चिंता जाहिर की। अध्यक्ष महोदय अर्जुन चौटाला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान होगा तो तभी इस बिल का फायदा है, ये बात बोली गई। और उन्होंने ये भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना आप दे रहे हैं, अगर महिला सशक्त होगी तो इसकी क्या जरूरत है, ये भी कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप, उसका शुभारंभ किया था। और इस योजना के तहत अब तक हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। अब तक हमने 1038 करोड़ रुपया, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का यही ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत माननीय अध्यक्ष जी 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैंने इसी बजट के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, इसी महान सदन के अंदर जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने इसका दायरा बढ़ाया। तो मैंने कहा कि हमने जब पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, हमने 1 लाख आय वाली महिलाओं को इसमें शामिल किया। जब ये दूसरा बजट मैंने माननीय अध्यक्ष जी प्रस्तुत किया तो उसका दायरा बढ़ाया, 6500 करोड़ रुपए किया बजट का प्रावधान, और 1,80,000 तक की महिलाओं को इसमें शामिल करने की घोषणा की। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वर्ष में उन सब 1,80,000 परिवार वाली महिलाओं को भी 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी चालू वित्त वर्ष के अंत तक सब बहनें, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, वो सब इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी और हमारी ये सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरा करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं तब मैं हमारे माननीय सदस्य अर्जुन चौटाला जी से ये जरूर पूछूंगा उस वक्त कि क्या अब इन सभी बहन बेटियों को मिलने वाली राशि बंद कर दी जाए या चालू रखी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है लाडो लक्ष्मी योजना की, ये बात कही है। इनसे तब पूछेंगे जब महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये हमारी सरकार का ध्येय है। और माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने वाली बहन बेटियों के किसी भी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा। आज मैं इस महान सदन के बीच में